इन लोगों को इसकी समस्या दूर करनी चाहिए, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते हैं। आज आप देख रहे हो लड़ाई झगड़े मुद्दे ये सब कुछ चल रहा है, ऐसा कांग्रेस के राज में नहीं हुआ कभी। इन्होंने दारू बांट के पूरा देश को शराबी बना दिया। जिस घर में शराबी नहीं थे आज उसके सारे बच्चे शराबी बन गए, फ्री में दारू बांट कर। फ्री की चीज किसी फ्री में तो जहर भी खा जाएगा लोग, ये तो दारू बांट रहे थे। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ST विभाग से जिला बाबतपुर से मोहिनी प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मोहिनी सर, बहुत बहुत स्वागत है KCN न्यूज़ चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, जो महिला आरक्षण बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, इसको लेकर आपकी अपनी क्या राय है सर? देखिए, ये तो कांग्रेस ने तो शुरू से ही महिलाओं के पक्ष में रही है, महिलाओं के काम किए। कांग्रेस क्यों विरोध करेगी? कांग्रेस ने तो 23 में भी लागू कर दिया था, लेकिन इन लोगों ये देना नहीं चाहते हैं। इनकी नीति नहीं है महिला को ये कुछ दें। ये महिलाओं को क्या देंगे? इन्होंने राजस्थान में चुनाव में, बिहार में चुनाव में क्या 10-10 हजार रुपये उनको दिए। चुनाव के बाद में वो वापसी की गुहार लगा दी। अभी दिल्ली में 2500 रुपये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सारी महिलाओं को देंगे, आज तक किसी को नहीं दिया। अब बंगाल में कि महिलाओं को ये करेंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, महिलाओं को ये करेंगे, ये किसी का कुछ नहीं करेंगे। इनका काम है लालच देना और वोट लेना। कांग्रेस अपने काम पर वोट मांगती है। कांग्रेस ने अपना काम क्या है? देश को, आज पूरा देश जो चल रहा है तो कांग्रेस के चलाने से चल रहा है। जो भी अस्पताल है, कॉलेज है, जो भी चीज है, आज नौकरी है, बेरोजगारी। अब देखिए बेरोजगारी, जो अपने घर प्लाट बेच के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पुलिस करते हैं, वो बैठे हैं खाली घरों पे, उनके जगह जमीन भी बिक गई पढ़ाइयों में। तो जो बेरोजगारी है आज वो नहीं हो पा रही है, महिलाओं को कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब ये नहीं होता है, कांग्रेस ने काम करके दिखाया महिलाओं के लिए। आज महिला जो है, जो प्रधानमंत्री बनी, ये क्या था? अम्बेडकर की देन और कांग्रेस की देन ही तो थी जो महिलाओं को इतना बड़ा रुतबा दिया। प्रधानमंत्री बनी है, आज ये मुख्यमंत्री बनी है हमारी जो बीजेपी की, ये कांग्रेस की तो देन है। बाबा अम्बेडकर की तो देन है जो संविधान लिखा। संविधान के दायरे में जो कांग्रेस ने, बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा था, आज महिलाओं को वो चीज मिल रही है और ये देना नहीं चाहते। अब देख लेना, आप बंगाल में एक जीत गए, महिलाओं को क्या देंगे क्या लेंगे, बंगाल वाले भी देख लेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई तुम जीत ही रहे हो और तुम्हारी इतनी पब्लिक तुम्हारे साथ है, तो पेपर से वोट कराओ। पेपर से वोट होनी चाहिए, हमें पता चलेगा भाई बीजेपी के साथ कितनी पब्लिक है, कितने लोग हैं, कितने इनके चाहने वाले हैं। तो मैं इसको नहीं मानते कौन कहाँ जीत रहा नहीं जीत रहा। इतने पेपर से वोट कराओ और हम भी देखेंगे भाई हाँ ये सही है। तो मोहिनी सर, आप ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको फिर लग रहा है EVM का ये चक्कर है जो भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं चाह रहा? हो सकता है यही है, जब दूध का छाय का जला हुआ, दूध का जला हुआ छाय में फूंक मार के पीता है। अब जब ये ऐसा घोटाला करते हुए आ रहे तो हम तो यही कहेंगे, अब भी यही हुआ। पूरा बंगाल, पूरी लेडी से ये कह रही कि दीदी को लाएंगे, दीदी को लाएंगे। अब जो हुआ तो ये क्या हुआ है? सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तब तो वो कहते हैं कि EVM करा रहे हैं, जहाँ पर उसे हार का प्राप्ति होती है वहाँ कहते हैं EVM की मशीन का चक्कर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपना मंथन करने की आवश्यकता नहीं लगती है? लगती है। राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। राहुल जी जैसा ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो सामाजिक ज्ञान है उसका, सब खानदानी पुरखे भी राजनीति करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को पता है देश कैसे चलेगा। ये देश तो नहीं चल रहा है, ये तो एक वो है जिसके हाथ जोर लगा वो उठा के भाग रहे, जिसके हाथ जोर लगा वो उठा के भाग रहे। देश चलाएगा तो राहुल गांधी चला सकता है, जिनके बाप दादा उनको पता है कि देश आज जो हम हैं, जो गरीब मजदूर हैं, आज वो सब परेशान है, बेरोजगार है, महंगाई है। सिलेंडर, हमारा तो सिलेंडर 450 रुपये में ही महंगा लग रहा था, ये सर पर रख के घूम रहे थे मोदी जी महंगा महंगा है। आज क्या हुआ? आज 5-5, 4-4 हजार का सिलेंडर बिक रहा है।
पूरी दोपहरी में लेडीसें लाइन में लग रही है सिलेंडर की वजह से। तो ये महंगाई है, कमर तोड़ दी मजदूरों की। तो क्या ये ऐसे थोड़ी नहीं देश चलेगा? जो गरीब, ये तो गरीब आप ही खत्म हो जाएगा जब गरीब रहेगा ही नहीं, भूखा मर जाएगा। तो इसलिए नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जैसे कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, हम राहुल जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। ये भी रोजगार खोलो, गरीबी हटाओ, महंगाई खत्म करो। सोना कहाँ चला गया बताओ? अब सोना की चिड़िया थी हमारा देश, कहते थे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, हमारी चिड़िया भी उड़ा दी इन्होंने। बिल्कुल सर, जिस तरह एलपीजी की समस्या पूरे देश भर में होती जा रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है जो दिल्ली की मुखिया है इनका मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर पूरी तरह से केंद्र के साथ होंगे? नहीं, इनको करना चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को क्या पता कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। इन लोगों को इसकी समस्याएं दूर करनी चाहिए, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते हैं। आज आप देख रहे हो लड़ाई झगड़े मुद्दे ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा कांग्रेस के राज में नहीं हुआ कभी। उस समय मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मैंने देखा है नौकरी हमने ऐसे बुला बुला के लगाए हैं लोग। बेरोजगारी भी कभी खत्म करी। स्कूलों में बच्चों को वर्दी किताब वजीफा मिलता था, गरीबों के एससीओ के बच्चे पढ़ते थे। आज वो स्कूल भी खत्म हो गए जहाँ वो पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूलों में जितनी फीस दी जा रही है, जहाँ हम पढ़ा ही नहीं सकते अपने बच्चों को। जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे कैसे लिखेंगे? तो ये सारा कुछ खत्म करना चाह रहे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ तो कांग्रेस, हम घर घर जाके कांग्रेस एक जो कार्य करता है हमारे अध्यक्ष है, प्रधान है, घर घर जाके अपने समझाएं और कांग्रेस के विचारों को चले। कांग्रेस ने हमारे को प्लाट खेत खलियां सब कुछ दिए, झुग्गी झोपड़ी सब कुछ दिए, तो हम तो जय जयकार करते हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी। बिल्कुल सर, इतनी मजबूत पार्टी कांग्रेस भारत सरकार में इतने वर्षों से सरकार रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कांग्रेस पार्टी में आपसी मनमुटाव आपसी खिंचाव की वजह से आज स्थिति ऐसी बनी कांग्रेस की? देखिए, तो परिवार में चलता रहता है। परिवार बड़ा परिवार होता है, कांग्रेस कोई छोटा परिवार तो है ही नहीं। खैच खचाव तो चलते रहते हैं, लेकिन ये 70 साल राज करा है, 75 साल राज करा है, किसी को पता भूख का पता भी नहीं चलने दिया कांग्रेस ने। जगह जमीनों का नहीं है। आज करोड़ों के मुआवजे मिल रहे हैं, वो कांग्रेस ने ही दी थी दलितों को। तो इन्होंने तो 10-12 साल में सब कुछ खत्म कर दिया। हाहाकार मिचरे महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी। तो इन्होंने तो 10 साल में इतना कुछ कर दिया, जो इनको सब कुछ कराया मिला है। अस्पताल भी, स्कूल भी, इनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, फिर भी इन्होंने देश का सारा कुछ खराब कर दिया, सिस्टम ही बदल दिया, भाईचारा बदल दिया। तो हम तो ये कहते हैं हमें तो भाई कांग्रेस को लाओ और देश बचाओ, बस तो ये है। प्रधान जी, आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे, जिस तरह से गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो भाषणबाजी की थी उनके भाषणबाजी से ये प्रतीत होता था कि वहाँ के मुसलमान काफ़ी डरे हुए हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई पश्चिम बंगाल के अंदर, तो क्या लगता है कि वहाँ पे मुसलमानों को क्या खदेड़ दिया जाएगा वहाँ से? देखो, अब तो ये इनकी सरकार जाने, हम तो ये नहीं कह सकते खदेड़ेंगे। क्यों कि हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको जीने का अधिकार है। मोहम्मदन भाइयों को भी हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब भाई भाई जीत गए, ठीक है। अब उनका भी अधिकार है, उनको सबको प्यार से रखना चाहिए, प्यार से अपनी राजनीति चलाएं, अपने जो भी करना है। तो मैं तो इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका ये बुरा करेंगे या अच्छा करेंगे, क्योंकि राजा सबका होता है, प्रजा का होता है, तो इनको अच्छे काम करने चाहिए वहाँ। वहीं सर, जिस तरह से महिला आरक्षण की बात करें तो सर उसमें डीएमके, टीएमसी, सपा और कांग्रेस ये अपने अपने राज्यों में इस बिल को आने का विरोध करेंगे, तो क्या लगता है उनके राज्यों में उनको नुकसान हो रहा है? नुकसान किसी को नहीं इनको होएगा, खाली महिलाओं को नुकसान हो रहा है इस चीज का कि इनको लाना चाहिए। अब से पहले लाना चाहिए था, अभी क्यों ला रहे, पहले क्यों नहीं लाए? 2023 में भी बिल पास हुआ था सर, जब क्यों नहीं लाए थे? लेकिन अब जैसे चुनाव आते हैं तो नई नई बातें आगे ला के लिखाड़ते हैं ये, तो उन चीज़ों से जो इनको फायदा हो जाता है। सर आपके वार्ड की बात कर लेते हैं, गोंडा विधानसभा के अंतर्गत गोंडा वार्ड आता है सर आपका,
तो यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है और मौजूदा जो यहाँ से निगम पार्षद है कितना ध्यान देंगे सर? सफाई का तो यही है कि अभी हमारे यहाँ पर सीवर डल रहे हैं, 1 महीना सारा हो गया, खोद खोद कर डाल जाते हैं। 8-8, 7-7 दिन के लिए काम करने नहीं आते, तो मशीन नहीं आती है खोदने के लिए, रास्ते जाम पड़े, पानी भरे रहते, सीवर के रोके लगा दिए गए हैं। जब लाइन पड़ेगी, जब रोके खुलेंगे, मार्केटें सारी खराब हो गई, आने जाने के रास्ते नहीं हुए, तो फोन वगैरह करते कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो अधिकारी कहते हैं कि वो नहीं करेगा बीजेपी कहते हैं कि हम पार्टी का यहाँ पर विधायक है, तो पब्लिक इन दोनों के बीच में परेशान है। अभी देखो जाके पूरा गली हमारी मेन रोड जहाँ में सीवर पड़ रहे हैं, 1 महीने से जो 10 दिन का काम था, और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी इसमें 15-20 दिन महीना और लगा देंगे, 4-4, 5-5 दिन की छुट्टी मार जाते हैं। तो काम की तो ऐसे ही चल रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। जैसे साफ सफाई है, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। जिला बावरपुर की बात करें और SC विभाग की बात करें, सबसे बड़ा चेहरा मोहिनी प्रधान जी का है। तो मोहिनी प्रधान जी से मेरा ये क्वेश्चन है, जो चुनाव होने जाएंगे सर नगर निगम के आने चाहिए, उसमें कितने लोगों को टिकट देने की संभावना बताएंगे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये तो हमारे जो जिला अध्यक्ष है राजकुमार जी, ये वो बताएंगे। हम उनके साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे जिले में रात दिन मीटिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर अपने जो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, आदमियों को जोड़ रहे हैं। तो जो कामयाब आदमी हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उनको जरूर, जो मेहनती हैं उनको टिकट मिलेगा। तो राजकुमार जी कहते हैं जो काम कर रहा है, जो मेहनती है, जो तो उनको वोट लाएंगे। ये तो वही बताएंगे कितनों को देंगे, किसको देंगे। अभी हमने इस बारे में जो इसका जब मीटिंग होगी इसके बारे में सोचा जाएगा, जब वो बताएंगे, जब पता चलेगा। राहुल जी का कहना है जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। आगे जो ऐसे बैठे हैं बड़े लोग हैं, हम नाम से ले लेंगे, नाम से टिकट नहीं, काम से टिकट मिलेगा। कांग्रेस जो काम करता है उसका मान सम्मान करती है, कांग्रेस खुद भी काम करती है, और जो काम करने वाले हैं उनका भी मान सम्मान करती है। जाते जाते हमारे दर्शकों सर बस अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ सर आपसे। शराब घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को सजा मिली और रिहा मिली, अब उन पर सजाए और भी सजा चल रही है सर, उसको लेकर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, जो उनकी जज है, ये जज का नाम है सर उनका स्वर्ण कांता शर्मा, तो क्या लगता है उनकी जो कोर्ट में केस होंगे तो जज पे उनको भरोसा नहीं है सर स्वर्ण कांता शर्मा, तो क्या लगता है राजनीति का स्तर कैसा होता जा रहा है? क्या जो दोषी हैं वो अपने आप तय करेंगे कि मेरा जज ये होगा, मैं यहाँ जो करूँगा तो मेरा जज ये होगा, किस तरह की होगी बात कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वो तो वो जानेंगे जजों के लिए, जहाँ केस उन्होंने डाल रखे हैं अभी। अब जैसे इनको बरी कर दिया गया, पहले चुनाव से पहले उठा कर बंद कर दिया गया था, अब जैसे चुनाव आया अब छोड़ दिया गया, तो ये सब इनकी मिली जुली सरकार। मैं तो ये कहूँगा इन्होंने दारू बांट के पूरा देश को शराबी बना दिया। जिस घर में शराबी नहीं थे आज उसके सारे बच्चे शराबी बन गए, फ्री में दारू बांटकर। फ्री की चीज किसी फ्री में तो जहर भी खा जाएगा लोग, ये तो दारू बांट रहे थे। तो इन्होंने पूरे देश को शराबी बना दिया। उस समय का अगर शमशान घाटों पे जाके देखोगे तो वहाँ का रिगाड़ो कितने लोग मरे हैं दारू पी पी के, कितने नशेड़ी हुए। आज देखो गलियों में जाके सब नशेड़ी मिलेंगे। उस समय की जो फ्री दारू बांटी है उससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है KCN चैनल में। सर आपको क्या कर्मचारियों को लेकर क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को 2 लाइन बताइए। देखिए सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, और मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है, MCD पर्यावरण सहायक यूनियन से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं। अपने मजदूरों को, अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि साथियों, हम लोग दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। रोड से लेकर कोर्ट तक अपने लोगों को जहां दिक्कत आएगी वहां पर उनके साथ खड़े रहेंगे। रात दिन आपके साथ है, आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझे। अभी हमारे हाल ही में एक कर्मचारी ने, ASI राजकुमार जी ने ऊपर निगम से छत से कूद करके जो हत्या की है, हम उसकी भी निंदा करते हैं।
जो दिल्ली नगर निगम के अधिकारी है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अपने आप की बहाली करने के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए एक मजदूर को अपनी जान देनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है। हमारे सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जो आज भी 1 साल हो गए परमानेंट हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उसके बाद भी हमारे लोग आज यहाँ पे रोडों पर घूम रहे हैं, वो हाथ में लेकर ऑफर लेटर नहीं मिल रही है। सर, आज आपकी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सारे चारों तरफ आपकी सरकार है, तो उस अब हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सीधी सी बात है। हम मजदूर है, जो हमारे काम करेगा वो जिंदाबाद, जो काम नहीं करेगा मुर्दाबाद। हमारा एक ही नारा है। तो हम पार्टी से या सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग जिस एजेंडे को लेकर के आप सरकार में आए हो, कम से कम उस पर तो काम करो। ये वही लोग हैं जो आपके लिए धूप में खड़े होकर के वोट डालते हैं, आपके लिए काम करते हैं। जब आप वार्डों में आते हैं तो एकदम चकाचक रखते हैं। जब दिल्ली की जनता सो रही होती है तब ये लोग जागकर 4 बजे उठ करके अपने काम करते हैं और आपको एकदम साफ सुथरा रास्ता देते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आपके लिए काम करते हैं। कम से कम इनके बारे में भी सोचो। जो लोग हमारे सीजी ग्राउंड पर मर जाते हैं, लगभग 10-10 साल हो गए, ऐसे कई कर्मचारी इनको आज तक नौकरी नहीं मिली, उनकी विडो को पेंशन नहीं मिली, उनके बच्चों को आज तक पेमेंट नहीं मिला। ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। तो ऐसी जब चीजें होती है तो बड़ा दुख होता है। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।